हमारा जो आज का टॉपिक है वो किसके बारे में है? शिपमेंट डेट के बारे में। देखो, बहुत दफ़ा आपने सुना होगा कंपनीज़ में, यार इसकी शिपमेंट डेट आने वाली है, इसकी शिपमेंट डेट देनी है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम अपने प्रेशर कर रहे होते हैं, वो जो प्रोडक्शन वाले होते हैं, यार इसकी शिपमेंट डेट जल्दी दो। या फिर हम ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि प्रोडक्शन निकालें, इसकी शिपमेंट डेट देनी है, शिपमेंट देनी है, फलाने वाला। ये शिपमेंट डेट होती क्या है, बनती कैसे है, आती कहाँ से है? आज थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या ख्याल है, आज को भी ज़रा डिस्कस करें ना। ये जो इतना प्रोडक्शन वालों पे प्रेशर होता है, मार्केटिंग वालों पे प्रेशर होता क्यों है इनके ऊपर? देखो, ये महीना चल रहा है दिसंबर का। दिसंबर में अमेरिका में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में और दीगर ममालिक में क्रिसमस मनाई जाती है 25 दिसंबर को। ये तो पता ही ना आप लोगों को। 25 दिसंबर को जो क्रिसमस मनाई जाती है, इट्स लाइक जैसे हमारी ईद मनाई जाती है। अब इनकी जो 25 दिसंबर की ईद होती है, उसकी ये शॉपिंग करते हैं 1 दिसंबर से ऑलमोस्ट, ठीक है ना। 1 दिसंबर से शुरू करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम लोग एक महीना पहले अपनी ईद की शॉपिंग करते हैं। ये बात तो समझ आ गई आपको। इसका मतलब ये है कि जो माल बिक रहा है रैक के ऊपर, वो माल 1 दिसंबर को वहां मौजूद होना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई। जो माल कैटलॉग्स के अंदर बिक रहा है। अच्छा, कैटलॉग के बारे में मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। बहुत, यानी शिपमेंट प्रोडक्शन से भी पहले एक होते हैं फोटोशूट सैंपल्स। वो सैंपल्स को हम फोटोशूट करते हैं, और जो हमारे फॉरेन क्लाइंट्स हैं अमेरिका में, यूरोप में, वो अपने मैगजीन्स में लगा देते हैं। अब हमें वही माल भेजना है। जाहिर बात है यार, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि फ्रांस में एक माल में ईफिल टावर बना हुआ है और वो ईफिल टावर का डिज़ाइन लगा हुआ है उसके कैटलॉग में, तो भाई मैं दरियाई नील तो नहीं भेज सकता ना, या रिवर इंडस तो नहीं भेज सकता। क्या ख्याल है? कॉमन सेंस की बात है। मुझे वही ईफिल टावर का डिज़ाइन भेजना पड़ेगा। दैट्स द थिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। अब होता क्या है, इसको ज़रा समझो। फर्स्ट करो, 25 दिसंबर को वहां पे क्रिसमस होती है, और ये 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, ये पूरी छुट्टियां ही होती हैं। और 1 जनवरी को पूरा न्यू ईयर मनाने के बाद 4-5 जनवरी के बाद ये लोग अपने ऑफिस में वापस आते हैं। एक नॉर्मल सिस्टम बता रहा हूँ, 8-10 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो इसका मतलब है कि 25 दिसंबर को जो उनके क्रिसमस हो रही है, उसकी जो सेल करेंगे, यानी जो सेल वो लोग लगाएंगे और जो लोग परचेजिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, वो 1 दिसंबर से शुरू कर देंगे, सेल लगना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि 1 दिसंबर को रैक पे माल चाहिए। अगर 1 दिसंबर को माल रैक के ऊपर चाहिए, तो इसका मतलब है कि उनके लिहाज से कम उनके वेयर हाउस में 10 दिन पहले माल आ जाए, ताकि वो उसकी इंस्पेक्शन कर लें, सॉर्टिंग कर लें, चीज़ें देख लें, कहाँ लगाना है, पूरी डिज़ाइनिंग कर लें। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपका माल जो आपकी फैक्ट्री में बन रहा है, वो 20 नवंबर तक उनके पास पहुंच जाए, 10 दिन पहले, ठीक है। लेकिन एक बात को समझो, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनका कोई माल ऐसा थोड़ी होता है कि हम डायरेक्ट स्टोर में जाके, कश्ती जा रही है शिप में और वेसल जो है, कंटेनर जो है वो स्टोर में जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। ये किसी जगह पे आता है, द लोकल वेयर हाउस होता है। अब जैसे आपने नाम सुने होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के, वॉलमार्ट, ये अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नॉटिका, ये भी अमेरिका का डिजाइनर स्टोर है। फिर आपका मार्क्स एंड स्पेंसर, यूरोप का है, ठीक है ना। इनके जो लोकल वेयर हाउस होते हैं, वो तो कॉमन सेंस की बात है, थोड़े दूर होते होंगे भाई। जहां पोर्ट है वहां पे भी नहीं होते, जहां स्टोर है वहां पे भी नहीं होते, तो वहां से वहां तक की जो ट्रांसफर ऑफ शिपमेंट है, उसमें भी 8-10 दिन लगते होंगे। तो समझ लो 10 दिन और इसमें वो माइनस कर दो, तो 10 नवंबर आ गई, यानी 10 नवंबर तक लोकल वेयर हाउस से माल पहुंच जाए। अच्छा, एक बात बताओ, लोकल वेयर हाउस कोई जरूरी तो नहीं है ना कि वो समुद्री शहर के अंदर हो, जहाँ समंदर हो, जहाँ कंटेनर आए, जहाँ शिप्स लगे। मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में लाहौर है, लाहौर में समंदर नहीं है, कराची से माल लाहौर या गवादर से माल लाहौर जाएगा। तो जिस जगह समंदर नहीं है, वहाँ अगर लोकल वेयर हाउस है, तो वहाँ से लेके समंदर पे माल आएगा ना, आपका पोर्ट पे माल आएगा, पोर्ट से लेके वहां तक जो माल जाएगा उसे हॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलेज। ये भी तकरीबन 8-10 दिन लेता है, पेपर क्लियरेंस, ड्यूटी, ये वो फलाने का। तो 10 दिन और माइनस कर लो। अब कितने हो गए? हम कहाँ पे थे? 20 नवंबर थे, 10 नवंबर, 1 नवंबर आ गई, यानी 1 नवंबर को आपके पोर्ट पे आपका जो वेसल है, जो शिप है, वो आके लग जाए। अगर 1 नवंबर को शिप पे लगेगा, तो 1 दिसंबर को स्टोर में माल बिकना शुरू होगा, 25 दिसंबर तक माल बिक जाएगा। स्टोर वाले भी खुश, आप भी खुश, सब सारी दुनिया खुश होगी। लेकिन इसको थोड़ा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये माल जब पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में बनता है, तो डायरेक्टली ये नहीं कि जी इसको शिप में चढ़ा दिया चला गया, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। इसके सिस्टम्स होते हैं कुछ। देखो, मैं आपको मिसाल देता हूँ।
एक होता है, उसे शायद कहते हैं वेसल, ये फेरी वेसल होता है, और एक होता है मदर वेसल। मदर वेसल होता है बड़ा वेसल, बिल्कुल। यहाँ से जब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हम माल शिप करते हैं तो एक छोटे वेसल में माल शिप करते हैं, जो यहाँ से दुबई जाता है या सिंगापुर जाता है। वहाँ पर जाके ये अनलोड किया जाता है और रीलोड कर दिया जाता है एक बड़ी शिप के ऊपर, उसे मदर वेसल कहते हैं, वो बड़ी शिप होती है। एक मिसाल देता हूँ जैसे समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, कि फर्स्ट करो इसमें अगर 100 कंटेनर जा रहे हैं तो उसमें 1000 कंटेनर जा रहे हैं। वो बड़ा मदर वेसल फिर जाता है, वो यानी कनेक्टिंग वेसल है, कनेक्ट होता है, वो फिर जाता है अमेरिका, रशिया या जहां जहां दुनिया में जाना है वो लेके जाता है। अब थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन को देखो, जरा भी मेरा वो मदर वेसल मिस हो गया, आगे पीछे हो गई कहानी, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, अब इसमें दो किस्म की चीजें। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ छोटी सी। भाई मुझे यहाँ से जाना है फॉर एग्जाम्पल लंदन जाना है, तो मैं पहले कराची से दुबई जाता हूँ छोटे जहाज में, फिर दुबई से A380 बड़ा जहाज जो है उसमें वो जापान, दुबई, अमेरिका सब मिल मिला के लोग आते हैं, वहां से वो लंदन जाते हैं। यही होता है ना, बिल्कुल शिपिंग लाइन में भी ऐसे ही होता है। अब दूसरी मिसाल जरा समझ लो कि आगे क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से माल शिप कर रहा हूँ, तो दो किस्म की वेसल्स होती हैं। एक बहुत फास्टेस्ट वेसल्स होती हैं जो स्पीड से जाती हैं, अमेरिका में 22 दिन 30 दिन में ना माल पहुंचा देती हैं स्पीड से, क्योंकि उनके जो स्टॉप्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और स्पीड से जाते हैं। और कुछ वेसल होते हैं जो मर मर के ना आराम आराम से सुकून सुकून से थक थक के जाते हैं, वो 2 महीना 2.5 महीने में जाके माल पहुंचाते हैं। माल दोनों आराम से पहुंचा देते हैं, साफ सुथरा सिक्योर होता है, प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो बहुत स्लो पहुंचाते हैं। इसकी भी मिसाल सुन लो कैसे, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अटलांटा जा रहा हूँ अमेरिका, तो मैं यहाँ से सीधा मैंने एमिरेट्स पकड़ी, सीधा यहाँ से गया दुबई, ठक दुबई से सीधा अटलांटा, आराम से 18-20 घंटे में अटलांटा में बैठे हुए, या न्यूयॉर्क में तो और भी सस्ते और जल्दी बैठ गए। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए सोचो कि मैं कोई बहुत ही हल्की शिपिंग लाइन लूँ जो यहाँ से पहले एक कंट्री जाए, वहाँ से दूसरी कंट्री जाए, वहाँ से तीसरी कंट्री जाए, हर जगह 8-10 घंटे रुके, तो मैं 4 दिन में अमेरिका पहुँचूंगा, क्या ख्याल है? बिल्कुल इसी तरह यकीनन ये कम पैसे लेगी एयरलाइन, वो पैसे ज़्यादा लेगी एमिरेट्स एयरलाइन। बिल्कुल इसी तरह कुछ होते हैं जो फास्टेस्ट वेसल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेट्स से $4000 लेते हैं पहुँचाने के, और जो बिल्कुल थके हुए हल्के ठंडे ठंडे होते हैं वो $2000 लेते हैं। तो मेरी प्रेफरेंस होगी कि $2000 वाले कंटेनर में फटाफट माल पहुंचा दूं। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सी बात है, मुझे अपने पैसे बचाने हैं। लेकिन मेरा जो यहाँ प्रोडक्शन टाइम है, जो आपको जो प्रेशर मिलता है ना प्रोडक्शन वालों को, वो क्यों मिलता है वो बता रहा हूँ। जो मेरा प्रोडक्शन टाइम था 60 दिन का, किसी वजह से वो डिले हो गया, डिले हो जाता है। जैसे ही वो डिले हुआ तो 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का जो डिले हुआ, अब मैं उस वेसल पे नहीं भेज सकता, क्योंकि वो माल जो मुझे वहां पे 1 नवंबर को पोर्ट में पहुंचाना था, अगर मैं उस वेसल से भेजूंगा तो वो 10 नवंबर को पहुंचेगा। नुकसान हो गया। तो फिर मैं वेसल चेंज कर दूंगा, वेसल को, कंटेनर को फास्टेस्ट वेसल के ऊपर तेजी वाले में भेजूंगा। मेरे $2000 का नुकसान हो गया। कहाँ $2000 में माल जा रहा था, अब कहाँ $4000 में माल जा रहा है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात, ये जो मदर वेसल होती है ना, मैंने जो बताया सिंगापुर, दुबई, ये हर जगह नहीं आती है। ये बड़ी बड़ी डीप सी पोर्ट्स होते हैं, बहुत भारी होती है यार, वो हर जगह नहीं आ सकती। इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे A380 जहाज है, वो हर जगह नहीं आ सकता, उसके लिए बहुत बड़ा रनवे चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी वो कॉन्क्रीट की बेस चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। तो मदर वेसल को भी मिस नहीं करना, यही कनेक्टिंग सिस्टम के साथ आपको पहुंचाना होता है। तो वंस यू मिस द वेसल, आपने वेसल मिस किया, तो फिर आपको दूसरा फास्टेस्ट वेसल पे लेके जाना पड़ेगा। मैंने बहुत दफा किया, मेरी शिपमेंट आगे पीछे होती है, तो मैं फिर यही कहता हूँ अपने जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाले या जो वेसल वाले या कोई फास्टेस्ट वेसल मुझे बताओ, ताकि मैं उसमें शिप करूँ। और नॉर्मली यही किया जाता है। ये एक बेसिक प्रोसीजर मैंने बताया, इस पर प्रेशर होता है। और मजीद प्रेशर कब आता है? देखो भाई, मजीद प्रेशर जब आता है, आपका 1 महीना माल डिले हो गया, किसी भी वजह से डिले हो गया, आपका धागा लेट आया, प्रिंटिंग में डिफेक्ट आ गए, कुछ भी हुआ, लेट हो गया। अब कस्टमर कहता है कि देखो भाई मेरा रैक तो खाली हो जाएगा। जाहिर बात है, मुझे माल बेचना है, मैंने अपने कैटलॉग में उसकी तस्वीर लगाई हुई है, मुझे यही डिज़ाइन बेचना है जिसमें समंदर बना हुआ है, आसमान बना हुआ है, मुझे तो ये माल चाहिए। तो फिर वो कहता है अच्छा भाई 25% ऑफ द माल जो है वो बाय एयर, हवाई जहाज़ से भेज दो, जो बहुत ही महंगा होता है, और बाकी माल वेसल से भेज दो। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है, द प्रेशर ऑफ द शिपमेंट डेट, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये भाई प्रोडक्शन वालों आप लोग भी समझो, और मार्केटिंग वालों आप लोग भी समझो कि उन बेचारों पे क्या प्रेशर होता है। हमें उनको भी तो देखना पड़ता है कि यार उनका प्रेशर को हमें तोड़ना पड़ता है। तो एक छोटी सी मैंने शिपमेंट डेट पे मैंने सोचा संडे का दिन है तो वीडियो बना लूँ बैठ के आप ही लोगों के लिए। ये चैनल है मेरा, है टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल, इसमें सारा यार्न, कॉटन, स्पिनिंग सब कुछ है, और आगे ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट सब आ रहा है। गाइस इसको जो है ना फुल टाइम जैसा कि ना वायरल कर दो, एकदम
फैला दो दुनिया में, है ना, मुझे मशहूर कर दो, देखा आज नई शर्ट पहनी तुम्हारे लिए एकदम बेहतरीन, ठीक है ना, एकदम वायरल कर दो इसको, चैनल को फैला दो दुनिया के अंदर, ठीक है, मुझे मशहूर कर दो, क्या ख्याल है? ओके गाइस, आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है। अबे कमेंट्स तो करो, तुम लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हो यार? कमेंट्स करके बताओ ना कि कैसा कैसा लग रहा हूँ, बाल वाल कटवाए मैंने एकदम, कैसा लग रहा हूँ, कमेंट्स में बताया करो ना, है। ओके जी, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना खास ख्याल रखें, कोरोना से बचें, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज़।